एक ऐसा त्योहार जिसका हर एक हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर रहे भी क्यों ना, क्योंकि ना तो इसका कोई रिलीजन है, ना कोई कास्ट है और ना किसी रीजन से कनेक्टेड है। यह है हमारी कंट्री के जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन आप लोगों को हमारी कंट्री के हर 5 साल में देखने को मिलते हैं और इस बार के जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उनकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 7 फेज में यानी कि 7 चरण में ही होने वाले हैं और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक चलने वाले हैं। आखिर किस फेज में किस राज्य के इलेक्शन होंगे, आप लोगों का इलेक्शन किस दिन होगा, इसके बारे में डिटेल में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। डिटेल में देखेंगे आखिर कैसे कैसे शेड्यूल होने वाला है, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या बातें करता है जो कि फॉलो करनी होती है यहाँ पर पार्टीज को, क्या क्या अरेंजमेंट है, कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं 2014 के कंपेयर में अब की बार कितने वोटर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेस्ट भी करूंगा, देखिए अगर आप लोगों की जो एज है वो 18 साल या फिर उससे ऊपर हो चुकी है तो आप लोग जरूर अपनी वोट डालने जाइएगा। हमारा संविधान ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और हमारी कंट्री के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आज की डेट में, इनका नाम है सुनील अरोरा। तो सुनील अरोरा जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 7 फेज में यानी कि 7 चरण में ये इलेक्शन होने वाले हैं। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है 4 राज्य, यानी कि जनरल इलेक्शन के साथ साथ में 4 राज्य के भी इलेक्शन होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए कौन कौन सा राज्य है। ये हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य भी यहां पर साथ में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, इनके इन 4 राज्यों के आप लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन बोल सकते हैं। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर लग जाता है, यानी कि जो यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बिहेवियर बताते हैं यहां पर कि किस तरीके से आप लोग काम करना है, यानी कि अपनी पावर नहीं दिखानी है। अब यहां पर कोई पॉलिसी अनाउंस आप लोगों को नहीं करनी है, एक हल्का सा ये एक गाइडेंस होती है जो कि आज के डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या फिर जो भी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली मशीनरी है इलेक्शन कमीशन में, तो उनके लिए एक ये गाइडलाइन होती है, ये आप लोग बोल सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। तो इसके बारे में भी आप लोग देखने को अगर कहीं मिले कि आदर्श आचार संहिता लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी गाइडलाइन तैयार की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनके हिसाब से सबको चलना है। ये 7 फेज में होने वाले हैं, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 23 मई से स्टार्ट होगी, यानी कि 23 मई से यहां पर ये गिना जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी वोट मिली है, वो सारी सीट्स के लिए वोट गिनी जाएंगी। इसी के साथ में जो प्रेजेंट लोकसभा है इसका जो समापन हो जाएगा ये जून 3 को इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि फिर नेक्स्ट लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी। आखिर क्वेश्चन आप लोग ये है आप लोगों के सामने, ये जो प्रेजेंट लोकसभा है ये कौन से नंबर की लोकसभा है, यानी कि फिलहाल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में ये कौन से नंबर की लोकसभा है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कई बार आप लोगों को ये नैनो मैगजीन में मैंने बताया, द हिंदू न्यूज़पेपर का जब डिस्कशन करते हैं उसमें भी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर शेड्यूल के ऊपर। काफी शानदार तरीके की पिक्चर तैयार की गई है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, एक बार नजर डाल लेते हैं यहाँ पर। तो 7 चरण में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, ये आप लोगों के सामने है। 7 चरण की जो डेट है ये भी आप लोगों के सामने है। ये है पहला जो चरण हो गया ये 11 अप्रैल को, दूसरा 18 अप्रैल को, तीसरा 23, फिर चौथा होगा ये होगा 29 को, फिर 5वां होगा ये 6 को होगा, और फिर छठा होगा 12 मई को, और ये फिर 7वां होगा ये 19 मई को होगा। तो ऐसे ऐसे यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा जो कार्यक्रम है ऐसे यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। जो नंबर ऑफ स्टेट और जो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी है ये भी आप लोग हल्का सा नजर डाल लीजिए। पहले फेज जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसमें 20 टोटल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। और टोटल यहां पर अगर सीट की बात करें तो सीट यहां पर कितनी है, ये है 91। सीट के हिसाब से बड़ा नहीं है पर लेकिन स्टेट के हिसाब से बड़ा है, यानी कि ज्यादा स्टेट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, पर सीट क्या है, नंबर ऑफ सीट ये है 91, जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है। फिर जो सेकंड फेज होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये होगा 18 अप्रैल से, जिसमें 13 राज्य फिर यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करेंगे, और ये 97 सीट्स के लिए होगा। इसी के साथ में फिर जो यहां पर आगे चलेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा तीसरा फेज, ये 14 के लिए है, और जो यहां पर इसी तरीके से फिर आगे 7, 7, 7 और 8, तो ये 7 फेज आप लोग ऐसे होंगे। जो सबसे बड़ा अगर सीट के हिसाब से देखें तो 3rd फेज होगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। फिर जो 4th फेज होगा 71, और जो 5th होगा 51, और जो 6th होगा वो 59, और फिर 7th होगा 59। तो इस तरीके से टोटल यहां पर ये स्टार्ट होगा, और फिर 23 मई को काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे टोटल मिलाकर बोला जा रहा है कि 90 करोड़ के करीब वोटर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, और टोटल जो यहां पर
10 लाख के करीब बूथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर आप लोग वोट डालने जाएंगे। टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यानी कि जो मेंबर चुन के आएंगे ये होंगे 543, क्योंकि 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं जिनको आप लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। पॉलिटी में आप लोगों को ये डिटेल में मैंने पढ़ाया भी था, स्पेशल लेक्चर बनाए गए थे, सारे पॉलिटी में कवर किया था। और फिर इसके बाद में पता चलेगा कि कौन सी मेजोरिटी पार्टी आएगी या फिर यहां पर माइनॉरिटी पार्टी आएगी, मिलकर काम करेंगे, वो होगा 17th लोकसभा का शुभारंभ। तो ये कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में ही यहां पर ये पूरा आप लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर हम लोग नजर डालते हैं कि कौन से स्टेट में किस फेज में कितनी सीट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि ये आप लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल है कि यहां पर जो फर्स्ट फेज होगा उसमें क्या होगा, सेकंड फेज क्या और थर्ड फेज क्या। तो यहां से आप लोगों को एक डीप आइडिया लग जाएगा जिसके ऊपर आप लोग नजर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है फेज फर्स्ट, जो कि 11 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2, आसाम की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू और कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 4, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 1, यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, वेस्ट बंगाल की 2 और अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1। तो टोटल मिलाकर 91 हो गए। इसी तरीके से फेज सेकंड की बात करेंगे तो इसमें आसाम 5, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 3, जम्मू और कश्मीर 2, कर्नाटका 14, महाराष्ट्र 10, मणिपुर 1, उड़ीसा 5, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, यूपी 8, ये हो गया, वेस्ट बंगाल 3, पौंडीचेरी 1। तो टोटल मिलाकर 97 सीट हो गई। जब थर्ड फेज की बात करते हैं जो कि अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, आसाम 4, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गुजरात 26, गोवा 2, जम्मू और कश्मीर 1, कर्नाटका 14, केरला 20, महाराष्ट्र 14, उड़ीसा 6, यूपी 10, वेस्ट बंगाल 5, दादर एंड नगर हवेली हो गया 1, दमन एंड दीव हो गया 1। टोटल मिलाकर 115 सीट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। फेज 4 की अगर बात करते हैं जो कि 29 अप्रैल को होगा, बिहार 5, जम्मू और कश्मीर 1, झारखंड 3, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 17, उड़ीसा 6, राजस्थान 13, यूपी 13, वेस्ट बंगाल 8। टोटल मिलाकर 71 सीट होगी। फेज 5 की अगर बात करते हैं जो कि 6 मई से स्टार्ट होगा, बिहार 5, जम्मू और कश्मीर 2, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 12, यूपी 14, वेस्ट बंगाल 7। टोटल मिलाकर 51 सीट हो गई। जो 6th फेज आप लोगों का स्टार्ट होगा ये होगा मई 12 को। तो बिहार 8, हरियाणा 10, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 8, यूपी 14, वेस्ट बंगाल 8 और दिल्ली की जो टोटल 7 की 7 सीटें हैं ये फेज 6 में ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो टोटल मिलाकर 59 सीट यहां पर कंप्लीट होगी। फेज 7 जो होगा जो कि लास्ट फेज होगा, बिहार 8, यहां पर झारखंड 3, मध्य प्रदेश 8, पंजाब 13, वेस्ट बंगाल 9, छत्तीसगढ़ 1, यूपी 13 और हिमाचल प्रदेश 4। टोटल मिलाकर 59 सीट यहां पर कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से 7 के 7 फेज की कौन कौन सी सीट का इलेक्शन किस फेज में होगा और किस डेट में होगा, ये टोटल डिटेल आप लोगों के सामने है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जो कि हमारी कंट्री के, उनके द्वारा क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले तो आर्टिकल 324 जो हमारे संविधान का है वो यहां पर बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि जो पार्टी पावर में है वो यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहिए उस पार्टी को इलेक्शन में, और वो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये एक तरीके से जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंडक्ट कराना फेयर और पीसफुल इलेक्शन। इसी के साथ में एज पर 2019 की अगर बात की जाए तो लगभग यहां पर 900 मिलियन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लगभग 90 जो करोड़ लोग हैं यहां पर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। और अगर इसको 2014 के इलेक्शन से आप लोग काउंट करते हैं तो यहां पर 84.3 मिलियन थे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं जो अभी जो है संख्या वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। अगर आगे बढ़े यहां पर, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खासकर फोटो आइडेंटिटी कार्ड सबके पास में होना चाहिए, जिसके ऊपर यहां पर जो कि आप लोग को इलेक्शन डालने जाएंगे तो वो यहां पर जरूरी रहेगा। इसी के साथ में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि जो वीवीपैट होती है, यहां पर आप लोग इसको देखते हैं, ये वाली मशीन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यहां पर बटन दबाएंगे, कौन सी पार्टी को आप लोग इलेक्शन गया है, वो आप लोग की वोट गई है, वो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये होगी और ये वीवीपैट ये होगी। इसमें आप लोगों को दिखेगा यानी कि आप लोगों का जो वोट है वो सही इंसान को गया है, जिस पार्टी को आप लोगों ने दिया उसको गया है या नहीं गया, आप लोग खुद चेक कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक पोलिंग बूथ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। अगर बात की जाए तो लगभग बोला गया है कि 10 लाख पोलिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे इस बार की लोकसभा के इलेक्शन के लिए, जो कि लगभग 2014 में 9 लाख थे, यानी कि संख्या भी बढ़ी है लोगों की। और इसी के साथ में पोलिंग बूथ भी आप लोग यहां पर बढ़े हुए नजर आए हैं। ये ऐप है जिससे आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। एक तो है सी विजिल, विजिल की मतलब होता है देख रेख करने वाला, जैसे आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया भी था विजिलेंस कमिश्नर। तो ये सारी बातें बता सकते हैं आप लोग यहां पर, अगर अपने आसपास वाले एरिया में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें आप लोग इससे रिलेटेड देख रहे हैं तो।
और इसी के साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी ऐप बनाया गया है यहाँ पर, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। यानी कि पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के साथ में हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे रिलेटेड भी बात की गई है। और इसी के साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इनको बताया है कि कुछ भी जो पॉलिटिकल, जो खासकर जो पॉलिथीन वगैरह होती हैं उनको ज्यादा यूज न किया जाए, खासकर अगर कोई कैंपेन करता है वो सब चीजों में। यानी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं उनको सारे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो आप लोग डिटेल में, आप लोग का जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर होगा, और अगर 4 राज्य में से हैं तो आप लोग का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ध्यान से देखिएगा किसी भी ऐसे इंसान को वोट न दें जिसका रिकॉर्ड खराब है। एक अच्छे इंसान को ही वोट दे, एक अच्छा इंसान ही यहां पर कुछ कर पाएगा। और जो पार्टी का हेड है उसको देखकर वोट न दे, यानी कि पीएम कौन बनेगा उसको देखकर वोट न दे। अपने लोकल एरिया में जो आप लोग के काम करने वाला है उसको देखकर आप लोग को वोट देनी है। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जाएगा, कोई उल्टी सीधी हरकतें न हो। गूगल, फेसबुक या फिर यूट्यूब जो पॉलिटिकल ऐड रहेंगे उनको भी सर्टिफाई किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के साथ में वीडियोग्राफी की जाएगी सब पोलिंग स्टेशन पर। यानी कि जो इलेक्शन होने वाले हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से होंगे हमारी कंट्री में। ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और सबसे जो ताकतवर अगर कोई बॉडी होती है जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, और जो हमारी कंट्री में 4 वॉच डॉग होते हैं जिसके मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक तो यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से हमारी कंट्री का जो कोर्ट हो गया वो, और एक 4th वॉच डॉग कौन सा है ये आप लोग बताइए। वो काफी न्यूज में था, खासकर कांग्रेस के टाइम पर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये सब होती हैं 4 वॉच डॉग जो कि यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग एरिया में काम करते हैं। तो इलेक्शन अच्छे हो, डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, वो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि देखिए आप लोग अपनी वोट जो है उसको इंपॉर्टेंस दें, और आप लोग की जो वोट है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना है कि एक वोट से क्या होगा। एक वोट से बहुत कुछ हो जाता है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इस तरीके से अपनी वोट को किसी भी तरीके से आप लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना है, या फिर उसे ऐसे लेकर नहीं चलना है कि कुछ नहीं होने वाला है। बहुत कुछ हो सकता है। अपनी वोट आप लोग को जरूर डालनी है, और ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आप लोग इसे एज ए ड्यूटी समझकर करिएगा। क्योंकि देखिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को अपने एरिया में कैसी गवर्नमेंट चाहिए ये आप लोगों के हाथ में पावर दे रखी है। तो जब आप लोगों के हाथ में पावर आती है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, ना कि उसको ऐसे ही जाने दें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जाते जाते आप लोग ये देखिएगा आपके राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। यानी कि आप लोगों के राज्य में लोकसभा से रिलेटेड कितने मेंबर जाएंगे पार्लियामेंट में, ये आप लोग बताइएगा। पता होना चाहिए, राज्यसभा का भी जाकर चेक कर लीजिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसी के साथ में आप लोगों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें डिटेल में मैं अनाउंस करूंगा। सॉरी, डिटेल में अनाउंस नहीं बताऊंगा, अनाउंसमेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते कहां है, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि इलेक्शन वाले ईयर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उसकी वीडियो भी अभी इस वीडियो के बाद में आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बैग बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।